अपना ऐसा आपने कौन सा खेत खलियान उनके नाम कर दिया आपने? ऐसी कौन सी आपने जागीर बांट दी उनमें? कौन सी धन संपदा आपने लुटा दी उन पर, जो आप इस तरह से उनका वो कर रहे हैं? भाई करना था, जिनका करना था आप उनका तो करने की हिम्मत आपके कलेजे में है नहीं, और कर रहे हो जो अपने तन मन धन से आपके साथ में लगा पड़ा है। तो आपने उस पत्रकार बंधु से पूछना था कि जब वो आपको कह चुके हैं तो आप हमको ये क्यों पूछ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पत्रकार किसी के द्वारा भेजा गया हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। आपने कभी अभी तक क्या रोहित डंडयाल जी से एक फोन पर बात करी कि भाई आपने झूठ क्यों बोला? आपको शायद ये बात चुभ गई है कि उनके पोस्टर, होर्डिंग, बैनर कैसे लग गए कोर्ट द्वार में। क्यों भाई, क्यों नहीं लग सकते? सुप्रीम कोर्ट में अगर वो मुख्यमंत्री का लेटर दिखाना था तो वो किसने दिखाना था? दायित्व तो किसका बनता था? राज्य सरकार का, राज्य सरकार के वकील का। यहाँ तो शिकायत आपको केवल रोहित डंडयाल जी से ही क्यों? आपको शिकायत अपने मौजूदा विधायक से भी होनी चाहिए थी, जिस विधायक ने प्रोटोकॉल के चलते आपके गाल पर वो थप्पड़ मारा वहां पर आकर, और आपको आपका लेवल दिखाया वहां पर कि आप बस जमीन पे ही झंडे डंडे उठाकर चिल्लाते रहो, घिसते रहो, मरते रहो। वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते और जालिम की हिमायत भी नहीं कर सकते। जी हाँ, वक्त ऐसा कि बगावत भी नहीं कर सकते और जालिम की हिमायत भी नहीं कर सकते। हमने इंसाफ को मरते हुए देखा है, मगर हम तो अदालत की तौहीन भी नहीं कर सकते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में, और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। पिछले महीने 12 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट से लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए एक सुप्रीम आदेश आया था, तो उसके बाद पूरे कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में हर ओर खुशियों की लहर दौड़ गई थी। और खुशियों की लहर इस प्रकार दौड़ रही थी कि जो आंदोलनकारी थे और जो आंदोलन में जितने भी लोग वहाँ पर शामिल थे, सब ने एक दूसरे को फूलमाला पहनाई, बधाई दी, गले मिले और अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। अब इस मुद्दे का जो अभी तक जो चल रहा था वो सिक्के का एक पहलू था। अभी दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है, और दूसरा अध्याय क्या है आगे चलकर मैं आपको बताऊं। परंतु उससे पहले मैं आप तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूं। यदि आज कबीर जिंदा होते तो शायद यही कहते कि पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। कि पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से इस घर पर मेरा राज। बचे कहाँ अब शेष हैं दया, धर्म और ईमान, पत्थर के भगवान हैं पत्थर दिल इंसान। दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि स्टे वैकेट होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जजमेंट आने के बाद में यहाँ पर जितनी भी क्रियाकलाप हुए थे वो सिक्के का एक पहलू था, और सिक्के का दूसरा अध्याय अब शुरू हो चुका है। और दूसरा अध्याय बताने के लिए मैं आज आपके पास आया हूँ। आपको याद होगा कि 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, और उसके बाद 13 फरवरी को लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग पर वहाँ पर विधायक का जलसा भी था। साथ ही साथ वहाँ पर आंदोलनकारियों के द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया था, और हुआ भी। उसके साथ में कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि वहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर कुछ दिनों उपरांत शुरू हो गया। अब वही दौर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दौर कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है। देखिए, आंदोलन में प्रमुख रूप से प्रवीण थापा, पहले आप सुनिए कि प्रवीण थापा क्या कह देते हैं। अब ये हाल फिलहाल की बातें हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। जो भी वकील गए, 3 वकील गए, बांसुरी स्वराज जी थी, रोहित डंडयाल जी थे, और एक सरकार के, प्रदेश सरकार के वकील थे। तीनों ने अपनी जिम्मेदारियों को वहां निभाया नहीं है। सीधी सी बात है, अगर जिम्मेदारी को निभाते, जिस प्रकार से चीजों को वहां पर रखना चाहिए था, उस प्रकार से वो रख नहीं पाए, और सबने भ्रमित किया। डंडयाल जी सबसे पहले एक वीडियो डालते हैं कि दोस्तों खुशियां मनाओ, लड्डू बांटो, हम लोग केस जीत गए हैं, स्टे जो है वैकेट हो गया है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि भाई इससे बैन हट गया है, अब हम जो है स्वतंत्र है। अब सरकार के पाले पे गेंदे सरकार कैसे बनाएगी? फिर मैडम रितु खंडूरी जी का वीडियो आता है, बलूनी जी का आता है, और हम सब लोग तो इतना इस चीज को जानते भी नहीं, हम तो आंदोलन कर रहे हैं, हमारा इतना नॉलेज भी नहीं। हम खुश हो गए यार, चलो यार हमारी मेहनत, 160 दिन की मेहनत रंग लाई। अब आपको सुनना चाहिए रविंदर सोन जी क्या कह रहे हैं।
क्यों फूल मालाओं से सुशोभित कर दिया गया था रोहित डंडरियाल को, अगर आप कह रहे हैं कि अगर वो दोषी हैं क्योंकि उस समय तक ये क्लियर नहीं हो पाया था कि क्या जो है आए हैं। डायरेक्ट हमारे पास एक ही जो है वीडियो जो है सोशल मीडिया पे तैर रहा था कि भाई कोटद्वार जो है के लिए ये बहुत खुशखबरी है, कोटद्वार में त्योहार मनाओ, मिठाई बांटो, तो तब जाके ये चीजें हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को लेके अगले दिन हमारे उसमें जब ये चीजें क्लियर आई, तो मैं तो इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि चलो हम तो आंदोलनकारी थे, हम लोग तो जो है आम क्षेत्रीय नागरिक हैं, लेकिन जब एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए लोग यहाँ से शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, तो ये प्रश्न आपका उनसे भी जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, हमने तो रोहित डंडरियाल जी से भी जो है पर्सनली फोन करके उनको ये बोला है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है और इसके लिए आगे जो है स्टेप आपको आगे उठाना चाहिए कि ताकि ये चीजें दूर हो जाएं। तो आप लोगों ने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा। तो ये बातें वहाँ चल रही हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो एडवोकेट रोहित डंडरियाल जी हैं शायद उनसे गलती हो गई और वहाँ पर वो प्रमुख रूप से पूरे तथ्यों के साथ में इस मोटर मार्ग की बात नहीं रख पाए। देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, ये वही मंच है जहाँ पर से 170 दिनों से आंदोलन चल रहा है और ये वही मंच है जहाँ पर ये सारे के सारे लोग आते हैं, वहाँ पर हम भी जाते हैं वहाँ पर। और ये वही मंच है जहाँ पर शायद ये लोग ये भूल गए कि इसी मंच से उसी 13 तारीख को इन्होंने जो रोहित डंडरियाल जी हैं, जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं और जिनके लिए अब ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो स्टे तो हट चुका है, अब आगे लड़ाई किस प्रकार से है और किस प्रकार से जो मार्ग जो है प्रशस्त होगा। सर, सबसे पहले तो हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं ताकि हम लोगों को समझा सकें कि ऑर्डर की डिटेल कॉपी में क्या लिखा है। ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा। दूसरा, जो कोर्ट ने अपनी तरफ से सबसे बड़ी खुशी की बात जो कोटद्वार को दी है, सौगात दी है, वो ये है कि कोटद्वार के लिए ये मार्ग अब खोल दिया गया है। दूसरी बात, इस मार्ग के लिए कहा गया है कि इस पर अभी शुरुआत में 150 वाहन चलेंगे और नॉन कॉमर्शियल चलेंगे। आने वाले समय में अगर दिक्कत लगी तो हम इसमें दोबारा खोल जाएंगे। देखिए, अभी कंस्ट्रक्शन की जो बात चल रही है, एक बार ये ऑर्डर आ जाए निकल के तो तब हम इसमें और अच्छे से बता पाएंगे। पर ये एक डेढ़ श्योर बात है कि अगर हमें कहीं पे कमी लगी तो हम लोग इसमें दोबारा से खोल जाएंगे। और आप सभी आंदोलनकारियों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो बयान जिस फेसबुक पेज पर ये बयान दिए गए हैं, जिस पत्रकार साथी को ये बयान दिए गए हैं, उसी पत्रकार साथी ने 13 तारीख के बाद में अभी हाल फिलहाल में आपके बयान लिए हैं, जिसके फेसबुक पेज में, उसी पत्रकार के पेज में आप लोग आरोप लगा रहे हैं रोहित डंडरियाल जी को। तो आपने उस पत्रकार बंधु से पूछना था कि जब वो आपको कह चुके हैं तो आप हमको ये क्यों पूछ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पत्रकार किसी के द्वारा भेजा गया हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि इस समय जो राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक समायोजन चल रहा है उसमें कहा नहीं जा सकता कब कौन किसकी तरफ है। तो जब उस पत्रकार बंधु ने 13 फरवरी को वो वक्तव्य ले लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ शर्तों के साथ में ये स्टे वेकेट हुआ है, जिसमें कि 150 से कम गाड़ियों का संचालन के लिए कहा गया है, ब्लैक टॉप के लिए मना किया गया है और उसके बाद यहाँ पर नॉन कमर्शियल गाड़ियों के लिए कहा गया है, कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिलहाल अभी यहाँ पर बंद है। तो जब उस मंच से उस पत्रकार को वो उस खबर में कह देते हैं तो फिर कहाँ पर ये बात सवाल खड़े होते हैं कि जो रोहित डंडरियाल जी हैं उन्होंने आपको धोखे में रखा, उन्होंने आपको आधी अधूरी बात बताई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं उन आंदोलनकारियों से कि आप आरोप तो लगा रहे हैं 13 तारीख के बाद से लेकर अभी तक आप आरोप लगा रहे हैं, ये 28 फरवरी है। आपने कभी अभी तक क्या रोहित डंडरियाल जी से एक फ़ोन पर बात करी कि भाई आपने झूठ क्यों बोला, आप क्या वो मंतव्य है इस मुद्दे पर? आपने वहाँ पर आकर हमें को ये बताया कि अब मार्ग प्रशस्त हो चुका है, अब यहाँ पर रोड बनेगी, ये होगा। आपने तो ये बताया नहीं कि नॉन कॉमर्शियल होगा। आपने हमको धोखे में रखा। क्या पूछा आपने उनको एक बार फ़ोन करके? चलिए, आपने सही, हम ज़रूर पूछेंगे उनसे फ़ोन करके। और ये वीडियो आज आप देख रहे हैं, आज ही मैं उनको फ़ोन करता हूँ और कल को मैं उनका एक इंटरव्यू संवाद हम उनके साथ में करेंगे, जब भी वो हमें एक तिथि बताएंगे कि इस तिथि को अब मान्यवर आप हमारे साथ आ सकते हैं और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आपके सवाल हम पूछेंगे उनसे, परंतु उससे पहले भी एक चीज़ और एक और बात और एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो कि ठीक उसी 13 तारीख की है, जिस 13 तारीख को रोहित डंडरियाल जी वहां पर जो लालडंग चिलरखाल आंदोलन क्षेत्र है वहां पर जाने से पहले उन्होंने हमको एक इंटरव्यू दिया था जो कि हमने पहले लिया था। और वो इंटरव्यू ये रहा, आप देखिए उसमें क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट से ये स्टे वेकेट हुआ है, किन शर्तों पर हुआ है? हाँ,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस पर मैं थोड़ा लिमिटेड ही बताना पसंद करूंगा। और हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 में राइट है, राइट टू लाइफ के अंदर, कि हमें रोड का अधिकार हम कोर्ट से मांग सकते हैं। कोर्ट हमें देने के लिए तैयार हो गया। फिर अपोजिट साइड के वकील ने बोला कि नहीं, यहाँ पे एनिमल्स के साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर हमने कुछ उदाहरण दे के बताया कि पिंच टाइगर रिजर्व है, जो NH-44 है, वो इस तरीके से बना है कि टाइगर्स वगैरह कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती है उसमें। तो इस तरीके की बातें जब हमने कोर्ट के सामने रखी तो कोर्ट ने कहा कि चलो इस बात को माना जाता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, तो हम ऐसा करते हैं इस पर आवाजाही थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। हमने ये बताया कि इस पर पहले से ही गेट्स बने हुए हैं, तो रिस्ट्रिक्शन का पहले से एक प्रोविज़न है। फिर भी कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा कि एक लिमिट उन्होंने बताई है 150 के अराउंड। और ये नॉन कमर्शियल के लिए किया है अभी, क्योंकि जो अपोजिट लॉयर थे गौरव कुमार बंसल, जिन्होंने केस फाइल किया था, उन्होंने वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं, ये तो कमर्शियल एक्टिविटी होगी, यहाँ पे ये होगा वो होगा इसके नाम पे। तो अभी जो शुरुआत में बात हुई है वो इस बात पे हुई है कि ये जो यहाँ पे अभी गाड़ियाँ चलेंगी वो अभी नॉन कमर्शियल चलेंगी स्टार्टिंग में। बाद में अगर हमें हुआ, क्योंकि अब हम इसमें पार्टी बन गए, अगर हमें कभी लगता है तो हम दोबारा से कोर्ट में जाके अपनी बात को रख के इसको दोबारा से मतलब आसान है। दूसरा एक और क्वेश्चन बिना आपके पूछे मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। कई लोग इसमें एलिवेटेड चीज़ की मांग कर रहे थे कि आपको एलिवेटेड ये सब बोलना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कोर्ट जब हमको मार्ग खोलने की अभी सिर्फ बात कर रहा है कि मार्ग खोल देते हैं, आप इसे बना लो। अब इट्स अप टू स्टेट कि स्टेट उसे एलिवेटेड बनाता है। अगर हम कोर्ट से एलिवेटेड का ऑर्डर ले आते और हमारा स्टेट कहता है कि हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, हम इसको एलिवेटेड नहीं बना सकते, एलिवेटेड इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, नहीं बनता है आराम से। तो ये पाला, ये जो बॉल है अब ये स्टेट के पाले में है कि वो किस तरीके से इसको काम करती है, क्या वो होता है। तो सुना आपने, हम तो शुरू से हकीकत बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। आपको शायद ये बात चुभ गई है कि उनके पोस्टर, होर्डिंग, बैनर कैसे लग गए कोर्ट द्वार में। क्यों भाई, क्यों नहीं लग सकते? किसी व्यक्ति के क्यों नहीं लग सकते? मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सीधा सीधा जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी तरफ से भी बात कर रहा हूँ और आपकी तरफ से भी बात करूँगा। मैं तो ये भी बात कर रहा हूँ, हम पूछेंगे उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया, जो कि आंदोलनकारियों को कहना है। लेकिन आंदोलनकारियों से भी मेरा ये कहना है कि आप उस मंच से, जब देखो पहले भी ये हो चुका है, बीच में भी हुआ था और अभी भी यही हो रहा है कि वहाँ पर आप कुछ दिन तक तो उस किसी व्यक्ति का साथ देते हो और कुछ दिन के उपरांत जब आपको लगता है कि इस व्यक्ति की ख्याति प्रसिद्धि थोड़ी सी बढ़ रही है, थोड़ा सा लोग उसे जान रहे हैं, तो वहाँ पर आप उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। भाई, आप अपने ही बीच के लोगों को, जिन लोगों ने आपका आंदोलन में साथ दिया है, आप उन्हीं का कटाक्ष उस भरे मंच से सार्वजनिक रूप से कर देते हैं। यहाँ पर तो कटाक्ष आपको अपने विधायक का करना चाहिए था, अपने मेयर का करना चाहिए था, अपने सांसद का करना चाहिए था, अपने मुख्यमंत्री का करना चाहिए था। आपने एक चीज़ और, एक बात और कही थी, मुख्यमंत्री से याद आया कि आपने एक बात और कही थी वहाँ पर कि मुख्यमंत्री जी के पास राम कण्डवाल भाई गए थे, वहाँ से लेटर लेके आए थे। हम भी मानते हैं और हम भी साक्षी हैं उस बात के। परंतु आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में अगर वो मुख्यमंत्री का लेटर दिखाना था तो वो किसने दिखाना था? दायित्व तो किसका बनता था? राज्य सरकार का, राज्य सरकार के वकील का, या उस वकील का जो अपने सिरे से रामनगर कंडी संपर्क मार्ग का पूरी रोड का वहां पर लड़ाई लड़ रहा है। भाई, राज्य सरकार की तरफ से भी तो सरकारी वकील थे, नील बलूनी, उनकी तरफ से भी तो वहां पर एडवोकेट थे, और जो एडवोकेट थे वो भी खुद में एक सांसद है, तो उनको देना चाहिए था। जैसे कि उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया, शुरू दिन से जैसे ही वो कोर्ट द्वार में आगमन हुआ, सबसे पहला इंटरव्यू हमने उनका लिया था और उसी में उन्होंने सार्वजनिक कर दिया था कि यहाँ पर निम्न शर्तों के साथ में हुआ है। और उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा था कि अभी तक जो जजमेंट है उसकी कॉपी नहीं आई है। तो फिर यहाँ तो शिकायत आपको केवल रोहित डंडरियाल जी से ही क्यों? आपको शिकायत अपने मौजूदा विधायक से भी होनी चाहिए थी, जिस विधायक ने प्रोटोकॉल के चलते आपके गाल पर वो थप्पड़ मारा वहाँ पर आकर, और आपको आपका लेवल दिखाया वहाँ पर कि आप बस जमीन पे ही झंडे डंडे उठाकर चिल्लाते रहो, घिसते रहो, मरते रहो। उनको कहना चाहिए, आपको उनका घेराव करना चाहिए, आपको उनसे सवाल करने चाहिए सबसे पहले आपको, ना कि उस व्यक्ति पे आप आरोप लगाते हैं, जो व्यक्ति वहां पर पल पल की खबर आपको देता है कि आज के दिन पर ये हुआ सुप्रीम कोर्ट में, कल के दिन पर वो हुआ, परसों के दिन पर वो हुआ था। यहां तक कि जो जजमेंट की कॉपी आपके पास आई होगी वो भी उसी व्यक्ति ने दी होगी आपको। तो कैसे आप उस व्यक्ति का, पहले तो आप उनको फूल माला पहना रहे थे, फिर उसके बाद वहां पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो वहां पर आपने पलटी मार ली। ये क्या चल रहा है? पहले भी आप लोग ये सब कर चुके हैं, और मैं विशेषकर उस मंच से जो वहां का आयोजन करते हैं, उस मंच को चला रहे हैं, उस मंच के लोग, वाकई में ये पहले भी साबित हो चुका है कि ये लोग, इसी वजह से मैं ये कहता हूं, इसी वजह से जो लोग पहले आते थे वहां पर,
कुछ दिनों के उपरांत, 20-25 दिनों के उपरांत, 1 महीने के उपरांत वो नहीं आ रहे हैं वहाँ पर, वहाँ से नदारद नजर आ रहे हैं। तो वो क्यों नजर आ रहे हैं? यही वो कारण है, यही वो कारण है। इस पर आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा, वरना आप सड़कों पर यूं ही चिल्लाते रहेंगे और नेता मजे लेते रहेंगे और आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज और जो मेरे मन में आ रही है, मैं आपके साथ में साझा करना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम आंदोलन के पक्षधर नहीं है, हम तो आंदोलन के पक्षधर हैं। हम तो आंदोलन में आए भी थे, परंतु इन्हीं कारणों के चलते हुए फिर हमने वहाँ से किनारा कर लिया। और आज भी ऐसा नहीं है कि हम उसके विपक्ष में होंगे, नहीं। जब कभी वहाँ पर कुछ गलत बात होगी तो उसको हम आपके सामने पर तक लाएंगे, और कुछ सही होगा तो वो तो हम लाते ही हैं आपके समक्ष। एक बात मैं ये कहना चाह रहा था कि समय समय पर हम ये कहते रहते हैं कि हमें यहाँ पर विधायक कैंडिडेट के लिए कोई लोकल का ऐसा मजबूत सशक्त व्यक्ति मिल जाए, और जिसको कि हम अपनी मजबूरी, व्यथा और जो यहाँ की परेशानियों को समझता हो, यहाँ के लिए कुछ काम कर सके, ऐसा व्यक्ति मिले। क्योंकि विगत कुछ सालों से तो हमें पैराशूट प्रत्याशी ही मिलते आए हैं और पैरासिटामोल प्रत्याशी ही मिलते आए हैं। और जब अब कोई एक व्यक्ति हमको ऐसा दिखता है, जैसे राम कनवाल भाई के रूप में या फिर रोहित डंडरियाल भाई के रूप में, जो कि यहाँ के लोकल के हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, तो कहाँ हम उनका विरोध करने लग जाते हैं। फिर तो क्यों विरोध कर रहे हैं हम उनका? उन्होंने तो समय समय पर साथ ही दी। आपने ऐसी कौन सी मदद कर दी उनकी? आपने कौन सा खेत खलियान उनके नाम कर दिया? आपने ऐसी कौन सी आपने जागीर बांट दी उनमें? कौन सी धन संपदा आपने लुटा दी उन पर, जो आप इस तरह से उनका वो कर रहे हैं? भाई, करना था जिनका करना था, आप उनका तो करने की हिम्मत आपके कलेजे में है नहीं, और कर रहे हो जो अपने तन मन धन से आपके साथ में लगा पड़ा है। चाहे वो राम कनवाल भाई हो, चाहे वो रोहित डंडरियाल भाई हो, चाहे वो शिवानंद लखेड़ा हो, चाहे वो रमेश भंडारी जी हो, बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर निस्वार्थ, निश्चल भाव से आते हैं वहां पर साथ देने के लिए आपका। कुछ लोग हैं वहां पर जो दिशा भ्रमित और मार्ग भ्रमित कर देते हैं लोगों को। तो माफ कीजिएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मार्ग पूरी कोटद्वार विधानसभा के लिए ही नहीं, अपितु यहाँ से जुड़ी हुई अन्य विधानसभाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कृपया करके आपस में ऐसा उलझाव के, टकराव का माहौल ना बनाएं। विरोध जिसका धरातल पर पक्के तौर पर होना चाहिए, उसका विरोध कीजिए, अपितु उसका नहीं जो आपका साथ देता है। आज तक सुप्रीम कोर्ट से कितने दिन आपके नेताओं ने और आपके नेताओं के वकीलों ने ये बताया कि आज यहाँ ये हो रहा है, कल वहाँ वो हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये यहाँ पर ये कुछ हो रहा है। कौन आपके लिए वहाँ पर दिल्ली में धरने के दौरान वहाँ पर आया था? वो सब भूल जाते हैं आप लोग। बोलते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो चलिए दोस्तों, मेरा तो यही मंतव्य था कि मैं आप लोगों को समझाऊं और एक बार के लिए बताऊं कि जो रोहित डंडरियाल जी पर ये सब कहा जा रहा है, उन्होंने प्रथम दिन से ही वहां पर मना बता दिया था, और तब भी आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए रहते हैं, अपने कानों में रुई ठूसी हुई रहती है, तब आपको पता ही नहीं चलता कि किसने क्या कहा था, और आप ये सब कह देते हैं वहां पर। बहरहाल रास्ता तो हमें भी चाहिए, और इस कोटद्वार विधानसभा से जुड़ी हुई अन्य विधानसभाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण रास्ता है। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर मांग करनी है तो आप उन जनप्रतिनिधियों से कीजिए जिनको आपने चुनकर भेजा है विधानसभा में। चलिए, धन्यवाद।